झंडे को नमन करता हूँ। आज इस स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस में हम सभी एकत्रित हुए। इसमें मेरे साथी सिंह साहब, सोनी साहब, खान साहब, ठाकरे साहब एवं मेरे सभी अधिकारीगण उपस्थित, ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी, मेरे सुपरवाइजरी स्टाफ, माइनिंग, E&M, एक्सकावेशन एवं सभी मेरे कर्मठ भाइयों और सुरक्षा प्रहरी और महिलाएं, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह के पहले सभी श्रोताओं ने आकर के अपने विचार व्यक्त किए, इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने शूरवीरों ने अपनी जान की आहुति देकर, जान की परवाह ना किए हुए अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद कराया और आज़ाद भारत हमें दिया। उसके अंदर हम लोग ये सांस ले रहे हैं। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारा भी सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सभी जो कोल इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर, उसमें हम काम करते हैं, उसके लिए हमें ये गर्व है। और उसका एक पार्ट है WCL का एक पार्ट है माजरी का एक पार्ट है NMOC। तो जिस तरह देश की प्रगति में जो ऊर्जा के लिए कोल इंडिया ना काम कर रही है, उसमें हम भी उसके एक पार्ट हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ आया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैंने पता किया, उस हिसाब से जो इस साल का लक्ष्य आप लोगों को दिया गया था 6 लाख टन कोयले का, उससे करीब आप लोगों ने 90% के ऊपर कर लिया है। 5,48,000 अब तक आप लोग कर चुके हैं। ये मई महीने में कुछ बारिश आ जाने की वजह से उसको जो 1-1.5 लाख कोयला था वो नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं, जो भी है, अभी जिस तरीके से पानी भरा है और पंपिंग और E&M का कार्य तो चालू है, इस तरीके से हमको पूर्ण विश्वास है कि इस पानी को खाली करके जो बचा हुआ कोयला है उसे भी निकाल करके जो हमें लक्ष्य दिया उससे ज़्यादा ही करके देंगे। डिस्पैच के क्षेत्र में भी हम लोगों ने जितना कोयला निकाला और जो पुराना स्टॉक था वो पूरी तरह करके आज हम लोग उस लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। तो आप सभी की जो मेहनत और एकता और कर्मठता है वो उसका परिचय है। तो ये मतलब हम लोग जो देश की आज़ादी है उसके लिए हम लोग जो अपना मन लगाकर कर्तव्यनिष्ठ होकर के जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग आगे भी कार्य करते रहेंगे। मेरा यही कहना है, आप सब कर्तव्यनिष्ठ रहें और इस देश की प्रगति में भागीदार बने रहें और देश की इस झंडे को नमन करते हुए उसका हम लोग रक्षा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ।